देखिए 1/2 में हमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी कि जो ये आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनको नंबर लाइंस पर आपको रिप्रेजेंट करना है। पहला केवल आपको क्वेश्चन ए, फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसमें 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फिर बी वाला पार्ट है इसको अलग रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 7/4 लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लिया। 7 बन जा 7, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर आता है स्टूडेंट, इतना तो आपको पता ही है। और नीचे क्या आ गया आपका 4। उसके बाद जब हम इसको फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लेंगे उसके बाद हमें यहाँ से ये पता पड़ा है कि ये 1 एंड 3/4 यानी कि ये 1 से थोड़ा बड़ा है। तो हम नंबर लाइन लेंगे और ये एक पॉजिटिव नंबर है। नंबर लाइन ड्रॉ करी हमने और हमें पता है 0 से इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। हमें केवल पॉजिटिव चाहिए तो हमने नेगेटिव वाले नंबर्स नहीं लिखे हैं। तो सबसे पहले 0, 0 के बाद 1। अब नीचे जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको सबके नीचे लिखते हैं स्टूडेंट्स। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। केवल हमें 7/4 चाहिए था। आप आगे बढ़ना चाहते हो तो 1-2 रैशनल नंबर और लिख सकते हो। अदरवाइज आप यहीं पर जब आपका 7/4 आ गया तो डॉट लगाकर सर्किल लगा दिया आपने और ए पॉइंट लिख दिया। कोई भी पॉइंट लिख सकते हो यहाँ, ए बी एनीबडी। इस प्रकार आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, ये आपका -5/6 और इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बन नहीं सकता है क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। तो हम डायरेक्टली करेंगे, हमें पता है नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी और 0 अपनी यहाँ पर साइड में ले ली। स्पेस कम था इसलिए हमने स्टूडेंट बीच में नहीं लिए, इधर ले लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना 0 से इधर सब नेगेटिव होते हैं और आपका जो ये लेफ़्ट साइड हो, ये आपकी लेफ़्ट जो LHS साइड होती है इधर नेगेटिव और ये RHS इधर चलोगे तो इधर 0 से इधर चलोगे तो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो हमने लिख दिया अपना -1/6। डिनोमिनेटर वही रखोगे जो डिनोमिनेटर यहाँ पर है। तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6। स्टूडेंट्स आप यहाँ तक भी रख सकते हो, यहाँ तक भी और यहाँ तक भी। वहाँ तक तो आपको चलना ही है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है। और हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, -5/6। तो -5/6 को हमने सर्किल कर दिया और यहाँ पर पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप लेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, ये तीनों नंबर एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं और उनका डिनोमिनेटर कैसा है स्टूडेंट, 11 है। सब नेगेटिव नंबर हैं। तो हमने पहले नंबर लाइन और उसको स्केल की हेल्प से आपको ये इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करना है। उसमें यूनिट्स होती हैं, आपको दिखा देता हूँ स्केल में। देखो ये स्केल में आपकी 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इक्वल यूनिट्स आपको लेनी है। अब देखिए हमने 0 से स्टार्टिंग कराया, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, इस तरीके से आपका -10/11 तक लिख दिया। सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है -2/11। तो -2/11 को सर्किल कर दिया। फिर -5/11 करना है तो -5/11 को सर्किल कर दिया है। फिर -9/11 को करना है तो -9/11 को सर्किल कर दिया। पहला पॉइंट ए, दूसरा बी और तीसरा सी हमने मान लिया है, लेट कर लिया है। इस प्रकार से ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो आपको पता है 2 से छोटे यानी कि स्मॉलर इनफाइनेट रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो आप कोई से भी 5 लिख दो। तो 2 आपका पॉजिटिव है। 2 से छोटे जो आप नंबर लाइन पर जब इधर चलोगे, जो नंबर लाइन होती है स्टूडेंट इस तरीके से होती है। ये आपको अपने फेयर में नहीं करना है यानी कि ये 0, 1, 2
और 2 से इधर चलोगे तो छोटे आएंगे जब लेफ़्ट साइड चलोगे, और जब राइट साइड चलोगे तो कैसे आएंगे, आपके बड़े आएंगे। तो आप लेफ़्ट साइड चलोगे तो काफ़ी आपके छोटे रैशनल नंबर मिलेंगे, 1 0 -2 सॉरी -1 -2, ऐसे आप चलते जाओगे इनफाइनाइट तक, कितने ही नंबर निकाल लो। ऐसे हमने 5 लिख दिए, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से काफ़ी आ जाएंगे। हमने केवल 5 लिखने हैं क्योंकि हमको 5 निकालना है। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन डाल दिया। अब जो मुझको दिया हुआ क्या है वो मैंने लिख लिया। गिवन नंबर्स आपका -2/5 एंड 1/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका है, वी मेक बोथ डिनोमिनेटर्स सेम। हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे और इस प्रकार से सेम बनाएंगे और इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि ऊपर वालों के बीच में 10 नंबर्स निकल जाएंगे। सबसे पहले मैंने -2/5 को मैंने देखा कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ 10 आ रहा है, तो यहाँ 10 लाने के लिए मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 2 का ही करना पड़ेगा, इधर 5 का करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1/2 है। यानी कि इनके डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना है। जब मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तब यहाँ 10 आएगा और यहाँ 5 का करूँगा तब 10 आएगा। तो ध्यान रखें, जितना आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे उतना ही आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 2 का कर दिया, 2 2 जा -4 और 2 5 जा 10। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5 का इसमें करा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब मुझे पता है कि जो ये आपके नंबर हैं -4 और -4 और 5 के बीच में अभी हमारे 10 नंबर्स नहीं आ रहे थे। तो 10 रैशनल नंबर नहीं निकल कर आएंगे तो हम आगे फिर बढ़ाएंगे, इसलिए फिर मैंने इसमें 2 का इसमें कर दिया और 2 का ही नीचे कर दिया। 2 का नीचे कराया तो 2 का इधर ऊपर करना पड़ेगा, -8 और 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 और 2 5 10। यदि स्टूडेंट एक बार में जब आप कर लेते हो, सेम बना लेते हो और उनके बीच में 10 नंबर नहीं निकल कर आते हैं तो आप दोबारा से फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें आपका रॉन्ग नहीं होगा। ध्यान दें, क्योंकि -4 के बाद जब आप -4 और 5 के बीच में निकालते, ये तो होते नहीं, इनके बीच वाले देखते, -3 -2 1, उसके बाद 1 2 3 4, तो 10 नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ा है। अब आ गया आपका -8/20 एंड 10/20। उसके बाद अब हमें पता है -8 और 10 के बीच में काफ़ी रैशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले ये तो आपके जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं इनको नहीं लिया जाता है, उसके बाद जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं उनको नहीं लिया जाता, इनके बीच वाले पॉइंट्स लिए जाते हैं। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स क्या आ गए आपके, -8 के बाद क्या आएगा -7। तो जो डिनोमिनेटर है वही लिखना है आपको, -7/20। -7 के बाद इधर चलोगे जब क्या आएगा 6, ऐसे -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3। इससे भी आगे लिख सकते हो, कहाँ तक 9 तक, और सबका डिनोमिनेटर क्या है 20 है तो हमने 20 लिख दिया। इस प्रकार हमें 10 रैशनल नंबर निकाल रहे थे, हमने 10 लिख दिए। ध्यान रखें ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं आते, इनके बीच वाले आते हैं केवल। 5 क्वेश्चन कह रहा फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स। तो 5 का जो पहला पार्ट है वो देखिए, पहले पार्ट में गिवन नंबर्स दे रखे हैं आपके 2/3 एंड 4/5। सेम ऐसे ही फर्स्टली वी मेक बोथ डिनोमिनेटर्स सेम। तो 2/3 एंड 4/5 इनके बीच में हमको ओनली 5 निकालने हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 20 का कर दिया नीचे, तो 20 का ही ऊपर कर दिया। जब 20 का 2 में करोगे तो 40, 20 का 3 में करोगे तो 60। तो इधर डिनोमिनेटर 60 है तो इधर भी 60 बनाना है। तो इधर 60 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई नीचे किया और 12 का ऊपर। 12 का जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा, और 12 का 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। उसके बाद
यदि स्टूडेंट आपके डायरेक्टली नहीं आते तो आप रफ कॉपी में करके देख लें, तब अपना फेयर करें। उसके बाद देखिए 40 और 48 के बीच में काफ़ी नंबर्स हैं आपके रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, 47 तक आप लिख सकते हो, लेकिन हमें 5 लिखने हैं तो इसलिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखे हैं। जो डिनोमिनेटर है यही उन सभी के नीचे लिख दिया है। 41/60, 42/60, ये तो आपको पता ही है। तो ये आपके 5 रैशनल नंबर्स आ गए। बी पार्ट देखिए, गिवन नंबर्स -3/2 एंड 5/3। फर्स्टली वी मेक बोथ डिनोमिनेटर्स सेम। तो जो आपको जो नंबर है वो गिवन नंबर क्या है आपको जो दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है -3/2 एंड 5/3। 12 का मल्टीप्लाई नीचे किया, 12 का ऊपर। 12 का जब 3 में करोगे -3 में तो -36, और 12 पर 2 में करोगे 12 2 24। एंड यहाँ 24 है डेनोमिनेटर, तो यहाँ भी 24 बनाने के लिए 8 का नीचे किया और 8 का ऊपर। 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। तो -36 और 40 के बीच में काफ़ी नंबर्स हैं। जब आप पॉजिटिव की साइड चलोगे नेगेटिव से, तो पहला नंबर आपका यहाँ पर -35 भी आ सकता था, वो भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने केवल पॉजिटिव वाले लिख दिए। उससे आप कितने भी लिख दो, क्योंकि जो इनके बीच में वही लेने हैं। तो मैंने 31, 32, 33, 34, 35 तक लिख दिया है। और सभी का डिनोमिनेटर क्या है 24, 24, 24, 24, क्योंकि हमारे पास इनके बीच में काफ़ी नंबर्स हैं। आप कोई से भी 5 लिख सकते हो। देखिए स्टूडेंट, एक पार्ट उसका छोड़ा है, वो आप होमवर्क में करना है अपने आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सेम क्वेश्चंस हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे। जो थोड़ा ही डिफरेंट है उसको हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए, राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, यानी कि -2 से बड़े। -2 से बड़े जब आप इस नंबर लाइन पर इस तरीके से, जैसे यहाँ -2 है तो ग्रेटर देन, लेस देन के लिए इधर चलते हैं, अभी बताया था, और ग्रेटर देन के लिए इधर चलते हैं। तो -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इधर जाओगे उतने बड़े मिलेंगे। केवल हमको -2 से कितने बड़े लिखने हैं 5, तो मैंने लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 रैशनल नंबर आपके -2 से कैसे हैं स्टूडेंट्स, ग्रेटर हैं। देखिए 5 फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। देखिए सिमिलर वही है, कुछ अलग नहीं है, फिर भी हमने आपको इसको करके दिखाया, ध्यान से समझ लें। सॉल्यूशन, गिवन नंबर 3/5 and 3/4। नाउ फर्स्टली वी मेक बोथ डिनोमिनेटर्स सेम। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, 3/5 एंड 3/4। तो मैंने यहाँ 40 का मल्टीप्लाई नीचे करा, 40 का ऊपर करा। 40 का 5 में करोगे तो 200, 40 का 3 में करोगे 120। एंड यहाँ डिनोमिनेटर 200 बन गया। 200 बनाने के लिए 4 में 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 का नीचे किया, 50 का ऊपर। 50 का 4 में करोगे 200, और 50 का आप 3 में करोगे तो 150। अब 120 और 150 के बीच में काफ़ी रैशनल नंबर्स हैं स्टूडेंट, तो हमें केवल कितने लिखने हैं 10। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आपके हो जाएंगे 20 के बाद 21 आएगा, 21, 22, 23, 24, 25 इस तरीके से, यानी कि 121, 122, 123 इस तरीके से 130 तक मैंने लिख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और सभी का डिनोमिनेटर क्या है 200, और सभी के नीचे क्या लिखा है स्टूडेंट 200। केवल हमको 10 लिखने थे, इसलिए मैंने 10 लिखे। काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में निकल के आ गए। इस प्रकार से अलग नहीं है, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं आपकी 2 जो ये 1.2 है ये कंप्लीट होती है। स्टूडेंट अपना वर्क करें, और यदि कोई परेशानी रहती है तो नीचे कमेंट्स करें। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।